After a wait of 5 long years, the Citizenship Amendment Act will finally become a reality with the notification of the rules. Ministry of Home Affairs spokesperson confirmed that the rules will ensure that an online portal will make it easy for the persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh to apply for Indian citizenship. क्या आप जानते हैं कि CAA और NRC क्या है? क्यों हमें इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए? आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम CAA और NRC के बारे में विस्तार से जानेंगे। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA दिसंबर 2019 में भारत में पारित एक कानून है। यह पड़ोसी देशों अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है और पाकिस्तान। हालांकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसने भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विवाद और बहस को जन्म दिया है। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है और भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि इन देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए यह एक आवश्यक उपाय है। NRC क्या है? NRC का फुल फॉर्म राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। NRC की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। वर्तमान में NRC असम के अलावा अन्य किसी भी राज्य में लागू नहीं है। क्या भारत में CAA लागू हो गया? जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, इन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वैसे तो इस कानून को लोकसभा में साल 2019 में ही पास कराया गया था, लेकिन इस कानून का देश भर में विरोध होने के बाद इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन अब 4 साल बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी और इसे लागू करने का वादा किया था। ऐसे में अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरे देश में लागू कर दिया है। अब आगामी चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया के साथ उतरेंगे। कैसे होगा CAA के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन? केंद्र सरकार CAA कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा। हालांकि इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। CAA के लिए किसे आवेदन करना चाहिए? CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है? CAA विशेष रूप से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई विदेशियों पर लागू होता है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत चले आए। आइए दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि कहां से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। CAA पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 भरने हेतु सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार का होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू ऑनलाइन सर्विसेज, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के सेक्शन में ही आपको क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019 का विकल्प, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा, जो कि इस प्रकार का होगा। अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और जारी रखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने CAA पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा
और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।